हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू कुम्स किचन। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा कि आरसीटी मॉल कभी नहीं जाना, तो ये बात बिल्कुल सही है कि आरसीटी मॉल कभी नहीं जाना जब तक आप ये वीडियो ना देख लें। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हमने आरसीटी मॉल में आपको फूड कोर्ट दिखाया था, जहाँ पे हमने अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया था। बच्चों ने हमको पार्टी दी थी, पिज़्ज़ा और हमने टैको बेल खाया था। तो वो अगर वीडियो आपको देखना है मेरे बर्थडे वाला, तो आप आई बटन में क्लिक कीजिए, आपको मिल जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत लंबी लाइन लगी हुई है। ये वैक्सीन सर्टिफिकेट दिखाने के लिए लाइन लगी है। जिनका 2 वैक्सीन हो चुका है उनको ही यहाँ पे एंट्री मिलती है। तो हमको एंट्री मिल गई है, हम आ चुके हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। एंट्रेंस में बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन किया हुआ है। तो इस डेकोरेशन को देखने के लिए बहुत सारी पब्लिक यहीं रुक जाती है, फ़ोटो सेशन करती है। बहुत सारे लोग ग्रुप में और सेल्फी फ़ोटोज़ खींचते हैं। कम से कम यहाँ पे आधा से पौना घंटा या 1 घंटा पब्लिक रुक के ये सारा काम करती है, उसके बाद ही आगे बढ़ती है। ऐसे हमने भी किया। तो आप भी आइए और इस तरह से फ़ोटो सेशन करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा और एक यादगिरी आपके पास सेफ हो जाएगी। देखिए ये मैप बना हुआ है, इससे हमको देख के अंदाज़ा लग जाता है कि कौन से ब्रांड्स किस तरफ अवेलेबल है। तो इससे हमारे लिए आसानी हो जाती है शॉपिंग करने के लिए। बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स है इसके अंदर, तो हम भी बहुत एंजॉय करें और बहुत मज़ा किए इसके अंदर। और आप भी आइए, आपको एक ही जगह में कई चीज़ें आपको मिल जाएगी। तो गोल्ड का भी शोरूम है, तनिष्क का, मैक है जो मेकअप के आइटम्स है, पार्लर भी है, यहाँ पे सैलून भी है। हमने देखा कि सैलून भी यहाँ पे मौजूद है। तो मतलब कोई चीज़ ऐसी हम नहीं बता सकते आपको कि यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। ये मॉल जो है बहुत ज़्यादा बड़ा है। और वेस्ट साइड देखिए, इसमें वेस्ट साइड भी है। अगर हम अलग से वेस्ट साइड के शोरूम में जाते हैं तो एक अलग शॉपिंग होती है, लेकिन यहाँ पे आते तो हमको बहुत सारी चीज़ें भी खरीदने मिल जाती है। जगह जगह पे इस तरह से बोर्ड लगे हुए हैं ताकि हमको पता चल सकता है कि ऊपर के फ्लोर्स में कौन से ब्रांड्स हैं। अभी हम लोग वेस्ट साइड में एंटर किए हैं। तो वेस्ट साइड तो मुझे बहुत पसंद है पर्सनली। तो मैं जब भी वेस्ट साइड जाती हूँ तो पूरा घूम के ही निकलती हूँ। मेरी आदत है कि मुझे अच्छा लगता है कि क्या क्या नया आया है। बहुत सारी चीज़ें देखने मिली, कुछ नई चीज़ें भी देखने मिली, क्योंकि लॉकडाउन के बाद तकरीबन 2-2.5 साल के बाद हम लोग को कहीं जाने मिला था। 2 वैक्सीन के बिना हमको मॉल में एंट्री नहीं थी, तो हम भी बहुत, हमको नया नया लग रहा था। इस तरह से मैं बताऊँ आपको कि ये बहुत नया नया लग रहा था कि इतने टाइम के बाद हमने एक साथ सारी चीज़ों को देखा। और लेडीज़ लोग का तो बहुत इसमें काम है, क्योंकि लेडीज़ वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर है। तो ये देखिए यहाँ पे स्पा भी है और पर्स। ये पर्स की तो मैं बहुत शौकीन हूँ। तो जहाँ मैं पर्स और बर्तन देखती हूँ तो मैं एकदम वहाँ पे रुक जाती हूँ। मेरे हस्बैंड जो है कंटाल जाते हैं कि बाबा ये चलो, अभी कहाँ खड़ी हो गई। तो मैं देखती हूँ, भले मैं लूँ या नहीं लूँ, लेकिन मैं लेदर पर्स की बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। और यहाँ पे जो है प्योर लेदर के आइटम्स मिल रहे थे, जहाँ पे मैं आधा घंटा तकरीबन खड़ी रही और देखती रही कि किस तरह से डिज़ाइन की गई है। और रियल में इस शॉप में हमने काफ़ी देर अपना टाइम स्पेंड किया और सारी चीज़ों को मैंने एक एक करके देखा है। देखिए प्योर लेदर है, बहुत अच्छा ब्रांड है। और यहाँ तक कि मुझे वीडियो भी लेने नहीं दे रहा था, क्योंकि उनकी जो डिज़ाइंस है कॉपी ना हो जाए करके।
एस्बेड़ा, देखिए फिर मैंने आपको बताया कि पर्स, तो पर्स की मैं बहुत शौकीन हूँ। एस्बेड़ा भी बहुत अच्छा ब्रांड है। तो यहाँ पे एस्बेड़ा का भी बहुत बड़ा कलेक्शन है। और अचानक से यहाँ पे है ना लाइट चली गई। पहली बार मैंने अपनी लाइफ में देखा कि इतना बड़ा मॉल है और लाइट चली गई और आधे तरफ अंधेरा हो गया है और आधी तरफ कुछ कुछ लाइट्स जल रही थी। तो पब्लिक भी इधर से उधर भागने लगी, मतलब थोड़ा सा घबरा गई थी कि कभी मॉल में लाइट नहीं जाती और अचानक से लाइट चली गई। तो देख सकते हैं आप कितना अंधेरा नज़र आ रहा है। अब आधे मॉल में लाइट है और आधे मॉल में नहीं है। तो हम इस अंधेरे के साथ ही आपको वीडियो भी दिखा रहे हैं। ये चॉकलेट्स की शॉप है। इसमें ऐसी चॉकलेट्स है जो आपको गिफ्ट रैप करके देते हैं इस तरह से, तो आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। देखिए एस्केलेटर भी बंद हो गया है और एस्केलेटर में चढ़ के जो है जाना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन हम तो घूमने आए हैं तो हम एस्केलेटर को चढ़ के ही जाएंगे। देखिए बच्चे को लेके वो कैसे चल रहे हैं कोई, लेकिन इनको भी घूमना है तो ये भी चढ़ रहे हैं। अब हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे और यहाँ पे लाइट बिल्कुल नहीं है। इसको भी हमने बहुत एंजॉय किया क्योंकि कभी ऐसा लाइट जाते हुए देखा नहीं और आज देख रहे हैं कि काफ़ी जगह पे अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। फर्स्ट फ्लोर में भी अब यहाँ पे हम थोड़े दूर पे आए तो पता चला कि हाफ की तरफ, हाफ पोर्शन में जो है लाइट है और हाफ पोर्शन में लाइट नहीं है। और नीचे आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा गार्डन सा बना हुआ है। पब्लिक यहाँ पे बैठती है, एंजॉय करती है, अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड के साथ बैठ के टाइम स्पेंड करती है। काफ़ी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं यहाँ पे और बहुत ही अच्छी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है। जो अच्छी चीज़ों के शौकीन है वो यहाँ पे तो बिल्कुल आए और इसको मिस बिल्कुल ना करें। हम लोग 2 वैक्सीन ले चुके थे और उसके बाद कंपलसरी ये था कि 14 दिन होना चाहिए। 2 वैक्सीन, सेकेंड वैक्सीन के बाद जो है 14 दिन के बाद ही आप मॉल में एंटर हो सकते हैं, या स्टेशन में भी अगर आप जा रहे हैं तो टिकट लेना है तो 14 दिन के बाद ही आपको टिकट मिलेगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं अंधेरी में रहती हूँ, तो मैं अंधेरी से कार से आ गई। लेकिन अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं कहीं से भी तो घाटकों पर उतरिए और घाटकों पर उतरने के बाद आपको शेयरिंग रिक्शा मिलती है आरसीटी मॉल के लिए, जो बहुत ही चीप और बहुत ही अच्छी पड़ती है और 10-10 रुपये में आप वहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो 10 रुपये में इतना अच्छा एंटरटेनमेंट कहाँ मिलेगा आपको, ये बताइए। तो ये एन्जॉयमेंट भी है, एंटरटेनमेंट भी है, फैमिली के साथ टाइम भी स्पेंड कर सकते हैं, शॉपिंग भी कर सकते हैं और खाने पीने का मज़ा भी उठा सकते हैं। तो आजकल तो 10 रुपये में चाय भी नहीं मिलती है, तो आप 10 रुपये में कितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हैं। तो अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे ज़रूर आइए।
अभी भी लाइट नहीं आई है। अब हम जा रहे हैं सेकेंड फ्लोर पे। यहाँ पर भी एस्केलेटर बिल्कुल बंद है और हम इसको भी चढ़ के जा रहे हैं। इस तरफ भी लाइट नज़र नहीं आ रही है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। तो हम थोड़ा लेफ़्ट की तरफ जा रहे हैं, देखते हैं क्या होता है। तो लेफ़्ट की तरफ थोड़ी लाइट्स नज़र आई हमको, तो हम लेफ़्ट की तरफ की शॉपिंग देखते हैं क्या क्या है इधर, क्योंकि जहाँ लाइट नहीं है वहाँ पे जाके कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ नज़र ही नहीं आएगा उधर। तो जहाँ जहाँ लाइट है हम आपको वही दिखाते हैं। सेकेंड फ्लोर में भी बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं। इम्पोर्टेड आइटम भी आपको मिल जाएगी, आपको इंडियन आइटम्स भी मिल जाएगी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आप अगर एक बार मॉल आते तो एक बार में कंप्लीट भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि चल चल के आप बहुत थक चुके होंगे। इसलिए आप प्लान करके आइए कि एक बार फर्स्ट फ्लोर घूमें, एक बार सेकेंड फ्लोर घूमें और एक बार थर्ड फ्लोर घूमें, ताकि आपको जब शॉपिंग अगर रियल में करना है तो आप टाइम लेके आए या तो फिर एक एक बार में एक एक फ्लोर घूमें। ये एक आप कर सकते हैं। और वरना या तो फास्ट चले, जहाँ आपको नहीं रुकना है वहाँ ना रुके, और जो इम्पोर्टेंट आइटम है आपके लिए वहाँ से आप शॉपिंग करना चाहते हैं तो फिर वही ब्रांड में आप अंदर एंट्री करें। सही। देखिए हम ऊंचाई पे आ गए तो नीचे से बहुत छोटे छोटे लोग दिख रहे हैं हमको। हम सेकेंड फ्लोर पे हैं तो लोग छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं हमको। अब आ गई है मेरे काम की चीज़। अब यहाँ पे मुझे आएगी बहुत मज़ा, क्योंकि बर्तनों की मैं बहुत शौकीन हूँ, और जहाँ बर्तन या पर्स या इस तरह की कोई चीज़ें मैं देखती हूँ तो मैं वहीं के वहीं रुक जाती हूँ और मेरा बहुत ज़्यादा टाइम मैं स्पेंड करती हूँ। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्रॉकरी आइटम्स है। फ्राई पैन है, नॉन स्टिक के पैन्स है, फिर अलग अलग टाइप के चम्मच है, अलग अलग टाइप की छुरी है। छुरी तो इस तरह की हमने देखे, अभी वहाँ वीडियो लेने नहीं मिल रहा था मुझे। तो छुरी तो पहले देखिए, हम जब छुरी लेते हैं तो पीछे की तरफ प्लास्टिक होता है और आगे की तरफ स्टील होता है, लेकिन हमने जो छुरी देखा था वो पूरा एक ही स्टील से ही बना हुआ, यानी कि उसका हैंडल भी पूरा स्टील से बना हुआ। वो मैंने नहीं ले पाई, लेकिन यहाँ पे वो छुरी बहुत ही महंगी और बहुत ही अच्छी और बहुत ही बेहतरीन थी। उसको कभी शार्प करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे एक कार्टून खड़ा कर दिया है बच्चों के लिए, तो बच्चे भी यहाँ पे बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। तो ये मेरी नवासी है जो थोड़ा डर भी रही है, एकदम डर के मासी से चिपक गई है वो। ये है वंडर शेफ का स्टोर।
जिसको देखने के लिए मैं बहुत बेचैन थी और मैं बहुत इंतज़ार कर रही थी कि वंडर शेफ़ का स्टोर कब आएगा। तो आ गया है, तो मुझे बहुत पसंद है। और इसी का एक न्यूट्री ब्लेंड जो है वंडर शेफ़ का, मेरे बच्चों ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट दिया है, क्योंकि उनको पता है कि मैं किचन की बहुत शौकीन हूँ। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें वंडर शेफ़ की आपको मिल जाएगी, हर एक चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी, जिसमें आपको फ्राई पैन है, नॉन स्टिक के बर्तन हैं, मिक्सर जूसर ग्राइंडर है, अभी भी तीसरे माले पे हम लोग चढ़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि हम लोग को कितना घंटा लगा होगा तीसरे माले पे आने के लिए, और अभी भी लाइट शुरू नहीं हुई है। तो थर्ड फ्लोर पे थिएटर भी हमको नज़र आया है। तो अगर आपको पिक्चर भी देखनी है तो और आप टाइम लेके आइए और आप एक पिक्चर भी एंजॉय कर सकते हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। देखिए मेरी नवासी को जो है एक स्टोन से मंकी बना हुआ है, वो बहुत डर रही है उससे। ऐसे ही यूँ तो देखती रहती है वो टीवी पे मंकी और वो सब एनिमल्स, लेकिन आज वो एकदम नेचुरली यहाँ पे देखी तो बहुत डर गई। देखिए हम थर्ड फ्लोर से आपको दिखा रहे हैं कि कितना ऊंचाई पे हम आ चुके हैं, और नीचे आप देख सकते हैं सब छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं। ये है टाइम जोन। यहाँ पे पहले पेमेंट करना पड़ता है और उसके बाद वो लोग हमको कार्ड देते हैं, और उस कार्ड को यूज़ करके बच्चे गेम्स खेलते हैं। अगर इस जगह पे आप अंदर आ गए तो आप समझ लीजिए कि आप सुबह अगर आए तो शाम तक भी निकलना आपका मुश्किल है। तो टाइम लेके आइए। तो टाइम जोन में एंजॉय करने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा हमको चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा है और बहुत रश होता है और बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। कार्ड आप भरवाते जाइए, बच्चे आपके निकलने को तैयार होने वाले नहीं हैं। अगर हमारे चैनल पे आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से और फ्री में मिलती रहे। अब हम फूड कोर्ट आ गए हैं। 3 माले तक हम चढ़े भी हैं और बहुत ज़्यादा घूमे भी है। तो अब लगी है भूख, और भूख तो बहुत ही ज़ोरदार लगी है और प्यास भी लगी है। लेकिन यहाँ पे आए जब हम देखे तो यहाँ पे बैठने की तो जगह बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रही थी, क्योंकि ये वीकेंड था तो पब्लिक बहुत ज़्यादा थी। तो ये मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी कि आपको देखना पड़ेगा कि किसका खाना ख़त्म हो रहा है। तो आप वहाँ खड़े रहिए, इनका जैसे खाना ख़त्म होगा ये जैसे उठेंगे वो चेयर को आपको फ़ौरन पकड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमने भी ऐसे ही किया है। फाइनली हमको जगह मिल गई है और बहुत अच्छे से हम सुकून से बैठ गए। और बच्चे जो है पिज़्ज़ा और टैको बेल ड्रिंक्स वगैरह सब लेके आ गए हैं। मैं तो इंसिया को लेके बैठी थी और मैं एंजॉय कर रही थी।
लाइट अब आ चुकी है, एस्केलेटर भी शुरू हो गया है और अब हम नीचे उतरेंगे एस्केलेटर से ही, ताकि खाने के बाद वापस मेहनत नहीं करनी पड़ेगी उतरने की। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आपको मॉल कैसा लगा ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मुंबई से बाहर है तो RCT मॉल को आप मिस मत करिएगा। जब भी मुंबई आए आप RCT मॉल ज़रूर आइएगा। सो थैंक यू वेरी मच।